दोस्तों, राधे राधे। फिर से आ गया कि नए टॉपिक के साथ नए वीडियो लेके। तो मेरा नाम है गणेश पासवान और आप देख रहे हैं गणेश रिएक्शन वीडियो। तो आज का जो मेरा वीडियो है, चलिए देखते हैं कौन सा वीडियो। आप भी देखिए और देख के वीडियो बताइएगा कैसा है वीडियो। चलिए हम नया देर करते हुए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। ये जो लोग राधे राधे बोलते रहते हैं ना, अब वृंदावन जाओ राधे राधे, बरसाना जाओ राधे राधे, गोकुल जाओ राधे राधे, नंदगांव जाओ राधे राधे, हर जगह जिसको भी आवाज दो राधे 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 राधे, बस यही आवाज कानों में पड़ती है। कभी सोचा है कि क्यों बोलते हैं राधे राधे? क्यों लोग बार बार कहते हैं राधे राधे? श्री कृष्ण के भी भक्त होंगे तो बोलेंगे राधे राधे। कभी जानने की कोशिश की है? तो ये प्रसंग सुनिए और जानिए कि क्यों कहते हैं राधे राधे। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार 3 साधु थे। 2 जवान थे, 1 वृद्ध हो गए थे। जमुना किनारे बैठे थे, ठाकुर जी के अनन्य भक्त। पूरी जिंदगी सिर्फ कृष्ण 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 कहते हुए निकल गई थी वृद्ध साधु की। बाकी 2 साधु जवान थे, उनके शिष्य थे, लेकिन तीनों ही अनन्य भक्त थे। एक दिन मन में विचार आया कि सब राधे राधे कहते हैं, हम कभी राधा रानी के महल नहीं गए, बरसाना नहीं गए। बरसाना चलते हैं। जो भिक्षा में मिल जाता था उसी से जीवन यापन करते थे। सच्चे भक्त थे। किसी ने दे दिया तो खा लिया, किसी ने नहीं दिया तो कोई बात नहीं। अब बरसाना जाने की बात थी तो वृद्ध साधु ने कहा, हमने सुना है कि वो राधा रानी का महल है ना, ऊंचाई पर है, बहुत सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि इतनी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाऊं। मैं तो यहीं से राधा रानी की मानसिक पूजा कर लूंगा, लेकिन तुम लोग जाकर जरूर आओ। तुम राधा रानी से मिलकर आओ। दोनों ने निर्णय लिया कि बरसाना जा रहे हैं, भिक्षा नहीं मांगेंगे। भिक्षा इसलिए नहीं मांगेंगे क्योंकि वो तो राधा रानी का घर है, वहां तो राधा रानी का महल है और हम तो ठाकुर जी के भक्त हैं। तो दोनों साधु बरसाना की तरफ चल पड़े। चलते चलते बहुत देर हो गई, भूख भी लगी थी। अब कोई देता था कुछ तो खा लेते थे, नहीं तो नहीं खाते थे। तो पहले साधु ने दूसरे से कहा, भूख लगी है, क्या करें? किसी से मांगे? तो दूसरे ने कहा, नहीं, अरे हम ठाकुर जी के यहां से आए हैं, राधा रानी के मेहमान हैं, राधा रानी खुद इंतजाम करेगी, हम क्यों मांगे किसी से? हम तो मेहमान हैं ना। तो चलो राधा रानी से मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो राधा रानी के महल के पास पहुंचे, सीढ़ियां चढ़ी, थक गए थे, ऊपर पहुंचे। ऊपर पहुंच के राधा रानी के दर्शन किए। भूख जोरों की लगी थी, लेकिन कहीं कुछ मिला ही नहीं और किसी ने कुछ दिया ही नहीं। राधा रानी के दर्शनों से तृप्त हो गए, मन प्रसन्न हो गया, आनंद आ गया। पहली बार राधा रानी को देखा था। राधा रानी की अटारी पर जाकर के हर किसी को सुकून मिलता है। वहां ऐसी हवा का झोंका चलता है कि आदमी कितना भी परेशान हो, कितना भी दुखी हो, प्रसन्न हो जाता है, सारी थकान दूर हो जाती है। तो दोनों साधु अटारी पर आ गए, वहीं पर विश्राम करने लगे। रात्रि हो गई, दोनों भूखे पेट ही सो गए। इधर राधा रानी की सेवा करने वाले गोस्वामी जी को स्वप्न आता है। स्वप्न में आती हैं राधा रानी। राधा रानी कहती हैं, गोस्वामी जी, मेरे 2 मेहमान आए और वो भूखे सो गए मेरी ही अटारी पर। आपने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि कोई यहां भूखा सो रहा है। तो गोस्वामी जी ने क्षमा मांगी। गोस्वामी जी ने पूछा कि राधा रानी, मुझे तो पता ही नहीं। राधा रानी ने कहा, जाओ उन्हें भोजन करो, मेरी अटारी पर सो रहे, भूखे पेट सो रहे। गोस्वामी जी हड़बड़ाकर उठे, अटारी पर पहुंचे, देखा 2 साधु सो रहे। दोनों साधुओं को उठाया, बोला, क्षमा चाहता हूं, आप राधा रानी के मेहमान हैं।
तो साधुओं ने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, हम तो आए थे दर्शन करने, थक गए थे, कल सुबह वापस जाएंगे। तो गोस्वामी जी बोले कि आपने कुछ खाया नहीं है, मैं भोजन की व्यवस्था करता हूं, आप आराम से बैठिए, मैं भोजन लेकर आता हूं। और गोस्वामी जी भंडारे में गए, प्रसाद लेकर आए, जो भोग का प्रसाद था, ला करके दोनों साधुओं को दिया। साधुओं ने भोजन किया, आत्मा तृप्त हो गई, मन प्रसन्न हो गया, राधे राधे बोलने लगे। गोस्वामी जी को राधे राधे किया, राधे राधे कर गोस्वामी जी चले गए। गोस्वामी जी बड़े डरे हुए थे, घबराए हुए थे, हड़बड़ाए हुए थे, क्योंकि यह शिकायत राधा रानी ने की थी। अब दोनों साधु वहीं अटारी पर फिर से सो गए। राधा रानी स्वप्न में आई। राधा रानी ने आके कहा कि कैसा लगा भोजन। दोनों के स्वप्न में आई और दोनों ने ही कहा कि बहुत अच्छा लगा, आनंद आ गया। मेहमान हो ना मेरे, ठाकुर के यहां से आए हो, कृष्ण के यहां से आए हो, भोजन में आनंद आया ना, कुछ और व्यवस्था करनी है? तो दोनों साधुओं ने कहा कि नहीं महारानी, आपके दर्शन हो गए, आपको देख लिया, ये सब स्वप्न में चल रहा है। तो राधा रानी ने कहा कि गोस्वामी जी भूल गए, भोजन के पश्चात पान नहीं दिया आपको, मेरे भोग में पान जो चढ़ा था उस पान का बीड़ा आपको नहीं दिया, ये पान भी ले लो, पान ग्रहण करो, आप मेरे मेहमान हो। दोनों ने स्वप्न में पान लिया, राधा रानी को प्रणाम किया और राधा रानी स्वप्न में अंतर्ध्यान हो गई। यह सुबह 4 बजे की बात है। दोनों की एक साथ निंद्रा खुली, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, दोनों के मुख से निकला, राधा रानी आई थी स्वप्न में, पान दिया और दोनों ने देखा कि जहां वो सो रहे थे वहीं पर पान रखे हुए थे। वो पान जो राधा रानी ने स्वप्न में दिए थे। पान ग्रहण किया, जोर से राधे राधे चिल्लाए, उसके बाद कभी लौटकर वहां से नहीं आए, बस राधा के होकर रह गए। ऐसी महिमा है मेरी राधा रानी की, ऐसी मेहमान नवाजी की। उन्होंने तो मजाक में कहा था कि हम राधा रानी के मेहमान हैं, कृष्ण के यहां से जा रहे हैं, लेकिन राधा रानी तो राधा रानी है, सबको उतना ही प्रेम करती है, उसे सब सुनाई देता है, सब दिखाई देता है। हमारे मन में जो भी भावना आती है हमारे ईश्वर के पास पहुंचती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। इसलिए अपने मन को सात्विक रखें, सच्चा रखें, सरल रखें, सहज रखें, प्रेम से परिपूर्ण रखें। जिनके हृदय में राधा रानी और ठाकुर जी निवास करते हैं वो कभी गलत सोचते ही नहीं है और गलत कृत्य करते ही नहीं। हमेशा अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छी भावना रखें। आप यकीन मानना, जब भी आप सरल भाव से, सहज भाव से, बिना शंका किए कुछ भी ईश्वर से मांगेंगे, कुछ भी उनसे कहेंगे, वो अवश्य सुनेंगे, अवश्य देंगे। कोई भी समस्या आपके लिए बड़ी हो सकती है, लेकिन ईश्वर के लिए कोई भी समस्या बड़ी नहीं है। उनके लिए वो पल भर का काम है, लेकिन आपका विश्वास होना चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए। और यकीन मानना, जो लोग ये कहते हैं ना कि मेरा कुछ हो नहीं रहा है, वो हमेशा शंका करते हैं। जो लोग ये कहते हैं ना मैं बहुत दुखी हूं, वो शंका करते हैं। जिन्हें विश्वास होता है उन्हें हमेशा ये लगता है कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है, मैं दुखी हो भी कैसे सकता हूं। तो इसलिए कभी भी ये शब्द अपने मुंह से मत निकालिए कि मैं दुखी हूं। विश्वास रखिए, सब कुछ बेहतर होगा, सब कुछ अच्छा होगा। ईश्वर आपकी बात सुनते हैं, आपके साथ रहते हैं। इसलिए हमेशा अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण। दोस्तों आप बताओ वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। क्या आपको मालूम था राधे राधे क्या होता है, राधे राधे बोलने से क्या होता है और राधे राधे क्यों बोलते हैं? अगर नहीं मालूम है तो कमेंट में राधे राधे लिखिए, और मालूम है तो भी राधे राधे लिखिए। तो चलिए हम मिलते हैं फिर से एक अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय, राधे राधे।